बल तथा गति के नियम एनसीईआरटी पार्ट 9। जब वस्तु के दोनों ओर बराबर बल लगती है और वस्तु नहीं गति करती है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वस्तु है और इस वस्तु पर दोनों साइड से बल लगा रहे हैं और दोनों बराबर बल लगा रहे हैं तो वस्तु गति नहीं कर रही है, नहीं इधर आ रही है ना ही उधर जा रही है, बल्कि बीच में है। इसीलिए बल इसे संतुलित बल कहते हैं। आगे, जब पिंड पर यानी वस्तु पर किसी भी दिशा से बल लगता है और पिंड यानी कि वस्तु गति करता है उसे असंतुलित बल कहते हैं। अच्छा सॉरी, नीचे वाला पढ़ना था। जब किसी पिंड यानी कि वस्तु पर लगने वाले सभी बल बराबर नहीं हो, सभी बलों का अलग अलग बल हो तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक वस्तु है और इस वस्तु पर सभी दिशा से अलग अलग बल लग रही है। जैसे कि इस दिशा से 10 न्यूटन, इस दिशा से 5 न्यूटन, इस दिशा से 15 न्यूटन, इस दिशा से 20 न्यूटन, यानी कि हर एक दिशा का बल अलग अलग है, कोई भी बल समान नहीं है। यानी कि इस वस्तु पर सभी तरफ से असंतुलित बल लग रहा है, बराबर बल नहीं है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसे न्यूटन को एन से दर्शाते हैं, न्यूटन भी कहा जाता है। बल को एन से दिखाते हैं। बल एक सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। गति के नियम। महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। गति के प्रथम नियम, दूसरा गति के द्वितीय नियम, तीसरा गति के तृतीय नियम। पहला गति के प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार वस्तु अपनी विरामावस्था या सरल रेखा पर एक समान गति में तब तक बनी रहती है जब तक उस वस्तु पर कोई असंतुलित यानी कि एक ही बल ना लगे। इस नियम के अनुसार वस्तु अपनी विरामावस्था यानी कि एक ही स्थान में रहता है या सरल रेखा पर एक समान गति में तब तक चलते रहता है जब तक उस वस्तु पर कोई असंतुलित बल ना लगे। जैसे कि यहाँ ये एक वस्तु है और ये जा रही है, जाते जाते यहाँ पर ठोकर है, यानी कि यहाँ पर असंतुलित बल लग रहा है तो ये वस्तु यहाँ जाके रुक जाएगा। इससे हमें यही पता चलता है कि सरल रेखा पर एक समान गति में तब तक बनी रहती है वस्तु जब तक उस वस्तु पर कोई असंतुलित बल ना लगे। यानी कि इस वस्तु को जब तक कोई बल नहीं रोकेगा तब तक ये चलते रहेगा। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यानी कि गति
के प्रथम नियम को दो नाम से जानते हैं। एक तो गति के प्रथम नियम और एक जड़त्व का नियम। जड़त्व यानी कि एक ही स्थान में रहना। जड़त्व का मतलब होता है भार, वजन। जड़त्व के नियम से हमें यह पता चलता है कि वस्तु विराम अवस्था यानी कि एक ही स्थान में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, और गतिशील यानी कि चलती हुई अवस्था में है तो गतिशील ही रहना चाहता है। यानी कि जड़त्व के नियम से हमें यही पता चलता है कि कोई एक वस्तु है, अगर वह वस्तु रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहना चाहेगा, और वह वस्तु अगर चल रहा है तो चलते ही रहना चाहेगा। भारी वस्तुओं का जड़त्व यानी कि भार, वजन अधिक होता है, और हल्की वस्तुओं का जड़त्व का द्रव्यमान भी कहते हैं, द्रव्यमान कम होता है। जैसे कि एक वस्तु 5 किलो का है और एक वस्तु 2 किलो का है, तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि किस वस्तु का वजन ज़्यादा है। हम कहेंगे 5 किलो वाली वस्तु की वजन ज़्यादा है और 2 किलो वाली वस्तु की वजन कम है। अब गति के प्रथम नियम से इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। जैसे कि ए, एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर। बी, एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी। सी, 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें किसका द्रव्यमान यानी कि वजन ज़्यादा है और किसका वजन कम है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर होगा एक साइकिल एवं एक रेलगाड़ी का वजन सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसी का जड़त्व सबसे ज़्यादा है, और एक रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर का वजन इससे कम है, और 5 रुपये का एक सिक्का एवं 1 रुपये का सिक्का भी इससे कम है, और ये सबसे दोनों से यानी कि ए और बी से ज़्यादा है। तो यही होगा सही आंसर, यानी कि यही पूछा है कि निम्न में किसका जड़त्व यानी कि द्रव्यमान, भार, वजन अधिक है। अगला क्वेश्चन, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? यहाँ पर शाखा यानी कि पेड़ का डाली होता है, और तीव्रता यानी कि तेजी से हिलाना, जोर से। तीव्रता का यही मतलब होता है तेज, जोर से। तो यहाँ का क्वेश्चन है, किसी पेड़ की शाखा को यानी कि डाली को तीव्रता यानी कि तेजी से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? तो जड़त्व के नियम के अनुसार पत्तियां स्थिर रहना चाहती हैं, लेकिन पेड़ की शाखा यानी कि डाली को तीव्रता तेजी से हिलाने पर पत्तियां टूटकर गिर जाती हैं। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? जड़त्व के नियम के अनुसार
कोई पिंड यानी कि वस्तु गतिशील है यानी कि चल रहा है तो वह गतिशील ही रहना चाहती है। इसी के कारण जब बस गतिशील रहती है तो उसमें बैठे हम भी गतिशील रहते हैं, लेकिन जब बस अचानक रुकती है तो हमारे शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में रहता है वह स्थिर अवस्था में यानी कि रुका हुआ अवस्था में आ जाता है, लेकिन शरीर की ऊपरी हिस्सा यानी कि शरीर का ऊपर वाला भाग गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। लेकिन इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विराम अवस्था यानी कि रुकी हुई अवस्था से गतिशील होती है तो हमारे शरीर गाड़ी के संपर्क में, लेकिन शरीर की ऊपरी हिस्सा गति की अवस्था में ही रहना चाहता है। इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विरामावस्था यानी कि रुकी हुई अवस्था से गतिशील होती है तो हमारे शरीर गाड़ी के संपर्क में होने के कारण हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। गतिशील यानी कि होता है चलना, चल रहा है, गतिशील यानी कि चल रहा है, और विरामावस्था यानी कि रुका हुआ है। वेग किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इकाई समय में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 1 सेकेंड, 1 घंटा, 5 घंटा, लेकिन वह निश्चित होना चाहिए। अब एक बार ख़त्म हुआ, अब इसको फिर से एक बार रिवीजन करें। यानी कि जब फर्स्ट बार देख रही हो वीडियो को तो उस समय लिखना बंद करो, बस वीडियो को आराम से समझो। उसके बाद जब दूसरी बार देखोगे तो उस समय लिखना, उसके बाद लिखने के बाद पूरा हो जाएगा तो फिर एक बार वीडियो को देखना, तब 3 बार में पूरा क्लियर हो जाएगा और फिर याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। अब अगला पार्ट भाग 2 में।